Hello students, welcome to the video series of e-commerce. I'm Kavita Dangpal and today we are going to discuss our fourth unit, the second part, basically the second part of the fourth unit. The first part we have already discussed in the prior video. So this particular video would include about transaction security and firewalls, and the topics covering will be transaction security, importance of firewall, components of firewall, factors to consider in firewall design, and limitations and advantages of firewalls. So let us start with our very first slide or topic, transaction and its security. So very first, what transaction is? बेसिकली अभी तक हमने देखा था ई कॉमर्स में जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करा रहे हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज अ ट्रांजैक्शन. उसमें हमारा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डेटा और इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाता है. अब बाय डेफिनेशन देखते हैं. और ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑनलाइन दैट में इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक पब्लिक डेटा, कॉपीराइट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा and secret data. So basically transaction क्या है? बिजनेस को कंडक्ट करने का एक मेथड डिजिटली या ऑनलाइन जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हमारे पास आ जाता है, जैसे पब्लिक डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, कॉपीराइट डेटा यानी कि हमारा कुछ ऐसा डेटा जिस पर्टिकुलर डेटा पर सिर्फ हमारा राइट है और कोई पर्टिकुलर डेटा को यूज़ नहीं कर सकता या मॉडिफाई नहीं कर सकता. कॉन्फिडेंशियल डेटा, ऐसा डेटा जिसे हम अपने तक ही रखना चाहते हैं यानी कि जो सिर्फ हमारा डेटा हो गया. एंड देन सीक्रेट डेटा, डेटा विच इज़ एक्सेसिबल टू ओनली सम. नाउ next point, security and privacy issues raised when considering internet as a means to conduct transactions. यानी अब हमने ट्रांजैक्शन की तो बात कर ली कि हम ऑनलाइन फैसिलिटी का यूज़ करके या फिर इंटरनेट का यूज़ करके ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कराएंगे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन को है वो शेयर करने वाले हैं with the people और with the users. लेकिन वहाँ पर हम मोड क्या यूज़ करने वाले हैं? हमने बोला ऑनलाइन. दैट मीन्स हमारा जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने का या कम्युनिकेट करने का, दैट इज़ इंटरनेट. नाउ if we have already discussed in the previous video itself that if we are using internet, then security and privacy issues becomes the main concern. वहाँ पर हमारे मेजर फैक्टर आ जाते हैं कि अगर हम ट्रांजैक्शंस को इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट करने वाले हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज भी रेज हो सकते हैं. सिक्योरिटी थ्रेट एग्जिस्ट फॉर बोथ ई कंज्यूमर एंड ई बिजनेस. अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो जो पर्टिकुलर यूज़र्स हमारे उस फैसिलिटी या सर्विस को यूज़ करने वाले हैं उनके लिए भी एक थ्रेट है, और साथ ही जो बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, जो सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके लिए भी एक थ्रेट है. मेजर थ्रेट्स बीइंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी एंड स्टोरेज सिक्योरिटी. तो थ्रेट किस चीज़ का? बेसिकली ट्रांजैक्शन यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारी सिक्योरिटी क्या, और एक स्टोरेज यानी कि जो हमारे पास डेटा रखा हुआ है हमारे डेटाबेस में, हमारे सर्वर्स पे, उसके लिए एक थ्रेट हो जाता है. Technological impediments exist that prevent hackers from attacking the client and server sites. तो हमारे पास कुछ इन पर्टिकुलर थ्रेट से बचने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस होते हैं या कुछ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें हैकर्स से बचाती हैं कि वो हमारे क्लाइंट या सर्वर साइट को अटैक ना करें, या उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं. सिक्योर सॉकेट लेयर which is SSL and secure electronic transaction which is SET are well known e-transaction encryption technologies. So SSL and SET are two major e-transaction encryption technologies. इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारी technologies का use करते हैं that help us in preventing from different type of attacks. Now security is needed to maintain transaction privacy, confidentiality and integrity. Also password security and web database security is highly required. अब
सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने ट्रांजैक्शन की प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये जो फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखें, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि वो मॉडिफाई ना हो इजीली। प्राइवेसी दैट इज, अगर हम जब तक नहीं चाहते तब तक अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें। ऑल्सो पासवर्ड सिक्योरिटी एंड वेब डेटाबेस सिक्योरिटी इज हाईली रिक्वायर्ड। अगर हमने उसमें कोई पासवर्ड मैकेनिज्म रखा है या कोई वेब डेटाबेस सिक्योरिटी, यानी डेटाबेस को एक्सेस कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये फैक्टर हमने रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी इज अ मेन कंसर्न। सो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं जो हम ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू फायरवॉल्स, तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा टू एंड फ्रो इधर उधर मूव कर रहा है, काफ़ी सारा डेटा एंटर हो रहा है, काफ़ी सारा डेटा हम बाहर भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो सारा के सारा डेटा जो इधर उधर फ्लो कर रहा है, बेसिकली एक ट्रैक रखना उसके लिए कि क्या डेटा हमारा सेफ है और क्या नहीं है, उसके लिए हम बेसिकली फायरवॉल पढ़ते हैं या फायरवॉल डिज़ाइन करते हैं। व्हाट इज फायरवॉल? अ फायरवॉल इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट अलाउज ओनली दोज एक्सटर्नल यूजर्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू एक्सेस अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क और साइट। यानी फायरवॉल हमारा एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कॉन्सेप्ट हो गया जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कि जो बाहर से जो हम जिन्हें अलाउ करते हैं बेसिकली कुछ पर्टिकुलर हमारा रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उन पर्टिकुलर यूजर्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ या फिर अलाउ कर पाएँ यूज़ करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड नेटवर्क को या फिर साइट को। यानी हम जो भी साइट या नेटवर्क की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस लगा के या कुछ पर्टिकुलर पॉलिसी या रूल्स का यूज़ करके लोगों को अलाउ करें उस पर्टिकुलर कंटेंट को यूज़ करने का। इट इज़ अ सिक्योरिटी पॉलिसी that defines the service and access policy by forcing connections to pass through the firewall where they can be examined and audited। यानी ये एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी पॉलिसी है एक तरीके का, जो ये बताता है कि किस तरीके से हम सर्विस और एक्सेस पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली किस तरीके से हम जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो फायरवॉल से पास हो पाएँ। बेसिकली वही है कि जो डेटा हमारा एंटर हो रहा है हम उसको अपने नेटवर्क में एंटर करने दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे हैं, या फिर जो डेटा हमारे नेटवर्क पे इधर उधर फ्लो कर रहा है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के टाइम पे, तो बेसिकली वहाँ पे ध्यान रखना कि विच डेटा इज सेफ एंड विच इज़ नॉट, तो उसका उन डेटा को पूरा एग्जामिन करना, पूरा ऑडिट करना। अ फायरवॉल सिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड एट अ गेटवे पॉइंट सच एज द प्लेस वेयर अ साइट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। यानी फायरवॉल हम ऐसे प्लेस पे रखते हैं जो हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है। जैसे आजकल कोरोना में हम देखते हैं कि गेट पे ही हमारा सब चेक हो जाता है कि टेम्परेचर कितना है एंड ऑल, तभी उसको अंदर एंटर करने दिया जाएगा। पहले उसे प्रॉपर्ली सैनिटाइजेशन मेथड के प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा। इसी तरीके से फायरवॉल भी है, देखेंगे पहले कि कोई करप्टेड तो नहीं है कोई चीज़ या कोई चीज़ अनसेफ तो नहीं है, तभी हम उसको अपने नेटवर्क में एंटर करने दें। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फायरवॉल? बेसिकली क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है या क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है? सो ब्लॉक इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी कि ये हमारा जो भी कंटेंट या जो भी हमारा नेटवर्क का ट्रैफिक है, बेसिकली जो भी डेटा हमारा एंटर हो रहा है नेटवर्क में या तो सोर्स से या डेस्टिनेशन से, उसको रेस्ट्रिक्ट करना। अगर हम देखते हैं कि वो सेफ नहीं है, अनवांटेड है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना। देन ब्लॉक आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स और डेस्टिनेशन, इसी तरीके से जो डेटा जा रहा है यानी इनकमिंग जो डेटा आ रहा है नेटवर्क में उसको रेस्ट्रिक्ट करना, और आउटगोइंग जो डेटा हमारा नेटवर्क पे जाएगा क्लाइंट दैट इज सोर्स या डेस्टिनेशन के थ्रू, उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर देना, देखते हुए कि वो सेफ है या नहीं है। ब्लॉक नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन कंटेंट, इसी तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी फाइल है जिसमें हमें मैलिशियस फंक्शनिंग या मल फंक्शनिंग लग रही है, तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक कर देना। मेक इंटरनल रिसोर्सेज अवेलेबल, that is selective access to internal resources like public web server और internet। बेसिकली हम अपने जो internal resources हैं उनको एक्सेस करने का अथॉरिटी प्रोवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ कि किन यूजर्स
को हम प्रोवाइड करा सकते हैं और किनको नहीं, विच आर सेफ एंड विच आर नॉट। अलाउ कनेक्शंस टू इंटरनल नेटवर्क। अब अगर हमें कनेक्शंस बनाने हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सिक्योर कनेक्शन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है कि आपस में अगर कनेक्शन भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे VPN जैसी सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑन नेटवर्क ट्रैफिक एंड फायरवॉल एक्टिविटीज़, यानी बहुत सारे फायरवॉल्स में रिपोर्टिंग फैसिलिटी भी होती है जहाँ से हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि क्या नेटवर्क में एंटर हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बेसिकली उसकी पूरे रिपोर्ट की कहीं पर अगर हमें एरर या मल फंक्शन मिला है तो उसको रिपोर्ट करना। देन वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ फायरवॉल। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फायरवॉल के? फायरवॉल पॉलिसी, जिसमें हमारे पास सर्विस एक्सेस पॉलिसी आ जाएगा, जिसमें बेसिकली TCP/IP प्रोटोकॉल और सर्विसेज होते हैं, और फायरवॉल डिजाइन पॉलिसी, जिसमें जो स्पेसिफाई करता है रूल्स को यूज्ड बाय द फायरवॉल टू इम्प्लीमेंट द सर्विस एक्सेस पॉलिसी, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स जो बेसिकली ये हमारा देखेंगे कि किस तरीके से हम फायरवॉल को डिजाइन करना चाहते हैं अपने। देन पैकेट फिल्टर्स, फिल्टर और डिसगार्ड IP पैकेट्स ड्यूरिंग द राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस के टाइम पे किस तरीके से हम जो हमारे पास पैकेट्स आते हैं उनको फिल्टर करें या डिसगार्ड करें। एप्लीकेशन गेटवे, होस्ट रनिंग एट द एप्लीकेशन लेयर एज प्रॉक्सी सर्वर्स विच परफॉर्म इलैबोरेट लॉगिंग ऑन एंड ऑडिटिंग ट्रैफिक पासिंग थ्रू देम, यानी कि एप्लीकेशन गेटवे पे हमारे इस तरीके के प्रॉक्सी सर्वर्स जो बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरीके से जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है या फाइल आ रही है उसको किस तरीके से हम ऑडिट या बेसिकली लॉगिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। देन फैक्टर्स कंसिडर्ड इन फायरवॉल डिजाइन, तो क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। पॉलिसी ऑफ हाउ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ऑपरेट सिस्टम। हम पहले तो किस तरीके से हमारी कोई भी कंपनी होगी या ऑर्गेनाइजेशन वो ये देखेगी कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम को चलाना चाहते हैं। इफ़ वी वांट टू मेक इट सिक्योर एज पॉसिबल तो हम वहाँ पर फायरवॉल डेफिनेटली लगाएंगे। और किस तरीके के फायरवॉल, तो फायरवॉल भी बहुत तरीके के होते हैं कि किस तरीके से हम यूजर्स को एक्सेस करने की अथॉरिटी दे रहे हैं, फिर किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अथॉरिटी दे रहे हैं, एंड सो ऑन। व्हाट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग, रिडंडेंसी एंड कंट्रोल डू यू वांट, हमें किस लेवल तक की मॉनिटरिंग देनी है, क्या क्या हमें रिडंडेंसी नहीं चाहिए, क्या कंट्रोल हम चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल क्राइटेरिया, हम देखें तो फायरवॉल्स हमारे बहुत कॉस्टली भी आते हैं और फायरवॉल्स फॉर फ्री भी आते हैं, डिपेंड्स कि कितनी किसमें कितनी फैसिलिटी होगी। देन ऑन टेक्निकल साइड, अगर हम टेक्निकल साइड की बात करें तो दैट इज IP लेवल पर अगर हम देखें तो स्क्रीनिंग रूल्स इन अ राउटर, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि राउटर में जो भी हमारी स्क्रीनिंग फैसिलिटी होती है, और एप्लीकेशन लेवल पे प्रॉक्सी गेटवेज और सर्विसेज। देन here are certain advantages and disadvantages of firewall. So पहले advantages discuss कर लेते हैं। protecting network against attack, तो एक फ़ायदा है firewall का कि ये हमें बचाता है attacks से। prevent vandals from logging into machines, जो ऐसे malfunction एक्टिविटी वाले यूजर्स होंगे उनको लॉगिन करने से बचाता है हमारी किसी पर्टिकुलर सिस्टम को। प्रोवाइड अ सिंगल चोक पॉइंट वेयर सिक्योरिटी एंड ऑडिट कैन बी इम्पोज्ड, हमें एक ऐसा चोक पॉइंट देता है जहाँ जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम ट्रैक कर सकते हैं कि सिक्योर है या नहीं है, हमारा आगे एंटर कराएं या नहीं कराएं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क पे, या सेंड करें या नहीं करें। प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट लॉगिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन, इसी तरीके से हम किस पर्टिकुलर मशीन को एक्सेस या सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लॉगिन कराएं, और ऑडिटिंग फंक्शन दैट इज़ वही पूरा के पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना कि सेफ है या नहीं है। Then there are certain disadvantages also. Firewalls cannot protect against attacks that don't go through it. अब जो डेटा फायरवॉल से होके ही नहीं जाएगा तो वो उसको डेफिनेटली सेव कर ही नहीं सकता, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसने अपना कोरोना का जो प्रोसेस होता है इसका सैनिटाइजेशन का वो कराया ही नहीं है तो हमें हमारा डेफिनेटली वो रिस्की ही रहेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। फायरवॉल कैनॉट रियली प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट्स ट्रेटर्स इनसाइड नेटवर्क। अगर हमारी नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेटर्स है, धोखेबाज है, तो उनसे भी फायरवॉल नहीं बचा सकता जिन्होंने खुद से अपना डेटा किसी को हैंड ओवर कर दिया। फायरवॉल्स कैनॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट टनलिंग ओवर मोस्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स टू ट्रोजन और पुअरली रिटन क्लाइंट। अगर ऐसा कोई फायरवॉल है जिसमें ऑलरेडी मल फंक्शन है, जो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमारी अच्छे लेवल तक कर पाए, तो वो भी फायरवॉल उससे भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फायरवॉल कैनॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिलिशियस
malicious things being allowed through them. अगर हम खुद से ही कोई कंटेंट को अलाउ कर दे रहे हैं, फायरवॉल अगर हमने उसमें नहीं लगाया तो फायरवॉल उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. So that is all about that is an overview of firewalls and transactions. In detail we would discuss this in the live sections. So that is all for this particular video. Thank you.